इस वीडियो में संपादन के लिए ली गई सभी सामग्री को उनके मालिकों द्वारा पूरी तरह से अनुमति दी गई है। हम हर एक की मेहनत का सम्मान करते हैं। The owners of all the material used for editing in this video completely permit us to use it. We respect everyone's hard work. Praise the Lord. Today in this video I welcome you in the name of our Lord Jesus Christ in the Bible with Morish. And today I want to tell you that God is great and He is merciful and His mercy endures forever. And today I would like to thank our God for this opportune time and for giving us this time that's so that we can learn something from His Word. And as well as I would like to thank our Pastor Joy and for his prayer and for all the churches that who prays for us. I would like to thank them all. And today I want to talk about a very important issue which is going on in our house. And मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आज कुछ बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ. So without wasting our time, we can open the Gospel of Luke chapter 1 and verses 20. बगैर समय हम ज़्यादा लगाए हम लूका का सुसमाचार पहला अध्याय और खोल लेते हैं 1 का 20. यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, And behold, you shall be silent and unable to speak until the day when these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their proper time. और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तू मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की. आज जिस मुद्दे के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, ये एक गंभीर मुद्दा है और लगभग सभी के घरों में ये होता है और सभी का सामना इससे हुआ है. और मैं भी ये नहीं कहूँगा कि मैं इसमें परफेक्ट हो चुका हूँ, बट यस, प्रभु ने मेरे को ग्लोरी से ग्लोरी में कन्वर्ट किया है, आज भी कर रहा है, लेकिन आज पहले से बेहतर है खुदा के अनुग्रह से. और जिस बारे में बात करने वाला हूँ ये आपको पता लगेगा. मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है और ये बात हो रही है ये है कि वचन ऐसा बताता है कि ये एक याजक है और इसकी पत्नी जो है उसका नाम एलिशिबा था और ये दोनों जो थे प्रभु की नज़रों में जो थे धर्मी थे, उसकी आज्ञा और विधियों को मानने वाले ये लोग हुआ करते थे. कोई संतान इनके पास नहीं थी, लेकिन और एक समय पर जब अपनी बारी पर ये व्यक्ति धूप की वेदी पर गया, धूप जलाने के लिए गया, तो उससे एक फरिश्ता वहां पर खड़ा हुआ मिला और वो उससे एक बात कहता है इसके बच्चे के लिए कि तेरे को एक बेटा पैदा होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना, वो माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा और वो प्रभु की दृष्टि में महान होगा. सो एंड सो फोर्थ, ये सब बातें जो है फरिश्ता उससे एक ये सब बातें उसके बेटे के बारे में उसे बताता है उसके पैदा होने से पहले. और एंड यू नो इट्स अमेजिंग थिंग, अभी तक यूहन्ना आया भी नहीं है, उसकी भविष्यवाणी हो गई है. और सेम विद जीसस के साथ भी हुआ था, अभी तक जीसस आया नहीं था, परंतु उसके विषय में बता दिया गया था कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा. आप जानते हैं, इससे पहले कि आप गर्भ में आओ, प्रभु ने आपका अभिषेक कर दिया है कि प्रभु आपसे क्या करवाना चाहता है. इसलिए प्रभु यिर्मयाह से कहता है, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और तेरा अभिषेक किया है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ऐसा हुआ तो ये व्यक्ति जो ये याचक है जकरिया, तो एक बात कहता है यहाँ पर, कहता है यू नो ये कैसे हो सकता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और हाउ इज इट पॉसिबल बिकॉज आई एम वेरी ओल्ड इन द एज. और तब स्वर्गदूत उससे एक बात कहता है जिसके बारे में जो है हम यहाँ पर देखते हैं, जो हमने पढ़ी, और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें, उस दिन तक तू मौन रहेगा, चुप रहेगा. हम यहाँ देखते हैं कि स्वर्गदूत ने जो है इसके मुंह को बंद कर दिया, इसको मौन कर दिया. क्यों क्यों कर दिया? इसके पीछे एक रीजन था, और ना बोल सक इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर होंगी प्रतीति नहीं की. तूने प्रतीति नहीं की, विश्वास नहीं किया कि जो बातें मैंने कही हैं वो अपने समय पर पूरी होंगी, और इस कारण अब तू मौन रहेगा. आप जानते हैं, कुछ लोग मौन रहने जरूरी है, कुछ लोग मौन रहने जरूरी है. कुछ लोग जानते हैं गड़बड़ कैसे करते हैं, अपने मुंह की वजह से.
कुछ लोग अपने घरों में, अपने स्कूल्स में, अपने ऑफिसेस में पता है गड़बड़ कैसे करते हैं? अपने खुद के मुंह के जरिए, अपने खुद के शब्दों के जरिए वो क्या बोल रहे हैं। आज हमको ये चीज देखने की जरूरत है कि दरअसल आज हम अपने घरों में, आज हम अपने इवन तो चर्चेस के अंदर कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मायने रखता है कि हम क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं भी इन चीजों में कई बार गिरा हूँ। गिरते गिरते ही चीजों को सीखना, कभी कभी हम सीखते हैं। और आज जिस वचन को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आज आपको भी ये चीज परखनी है कि हम कैसे शब्दों को अपने घरों के अंदर, अपने अपने इर्द गिर्द लोगों के बीच में उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शब्दों में एक आत्मा होती है और जैसा आत्मा हमारे शब्दों में होगा वैसे ही वातावरण बन जाएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चीज को लेकर, कई बार ऐसा होता है हम सही बात बोल रहे होते हैं लेकिन एक गलत टोन में बोल रहे होते हैं, गलत स्पिरिट होती है उसके पीछे। और ऐसा करने की वजह से भी हमारे घरों के अंदर, हमारे लोगों के बीच में एक गलत वातावरण, एक चिंता का वातावरण, एक लड़ाई का वातावरण ऐसा खड़ा हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कभी कुछ बच्चे, कुछ भाई लोग अपनी मम्मी से भी ऊंची आवाज में बात करते हैं, चिल्लाकर बात करते हैं। और जिसकी वजह से क्या कार्य होता है, एक गलत वातावरण होता है। कभी कभी तो मैंने ऐसा भी सुना कि मैंने मसीहियों से सुना कि वो मसीह अपने मुंह से गालियां निकालते हैं। पहली बात तो ये, अगर आप गालियां निकालते हैं तो आप ये कह नहीं सकते कि आप मसीह हो, क्योंकि आप तो बेसिक रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं कर रहे हैं जो वचन आपके लिए रखता है। बाइबल कहती है, एक ही सोते से खारा और मीठा पानी कैसे निकल सकता है? आओ, ये जुबान है ना, एक सोता है, एक सोता। चलिए आइए देखते हैं नीति वचन में क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, लेट्स सी द चैप्टर 15 वर्सेस 4। यहाँ पर लिखा क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे हमारी जुबान के बारे में। बहुत अमेजिंग चीज यहाँ पर लिखी हुई है, जिस चीज को न केवल याकूब अपनी पत्री में कहता है, पर सुलेमान भी कुछ कहता है यहाँ पर। फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 15 का 4। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। यहाँ पर एक बात यहाँ पर कहता है, इसी यू नो इसी पुस्तक में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, धर्मी का जो मुंह है वो जीवन का सोता है। आपकी जुबान जो है ना, वो जीवन का सोता है, एक सोता है। याकूब और भी गहरा जाता है इसमें, एक ही सोते से खारा और मीठा पानी कैसे निकल सकता है? इस सोते से जो आपकी जुबान है, आप कैसा जल निकालते हो, कैसी, एक ही सोते से खारा और मीठा जल कैसे निकल सकता है? जल जो है वो चित्र करता है आत्मा को। आप इस सोते से, अपने मुंह के सोते से किस प्रकार के शब्दों को निकालते हो, आत्मा को निकालते हो, ये मायने रखता है। ये मायने रखता है। अगर आप अपने मुंह से गालियां निकालते हो तो आप दुष्ट आत्मा को अपने वातावरण में कार्य करने के लिए अलाउ कर रहे हो। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर आप चिल्ला रहे हो तो आप तब भी एक गलत आत्मा को, चिल्लाने वाले आत्मा को अपने वातावरण में फैला रहे हो। एक रॉन्ग एटमॉस्फेयर फैल जाएगा, एक रॉन्ग एटमॉस्फेयर। यहाँ जो हमने पढ़ा था, ये 15 का 4, यहाँ लिखा है, स्मूथिंग टंग इज अ ट्री ऑफ लाइफ। शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष होती है, शांति देने वाली बात, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखी होती है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। वट आर यू स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन तो सोलोमन जो किंग है, वो 18 अध्याय नीति वचन में भी कुछ ऐसा हमें लिखता है, जो कि बहुत फेमस वर्ड है। यहाँ वो लिखता है कि डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग एंड दोज हु लव इट विल ईट इट्स फ्रूट। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। इस सोते के वश में, इस सोते से आप मृत्यु भी निकाल सकते हो, जीवन भी निकाल सकते हो। ये आपकी चॉइस है। जो आप निकालोगे उसका फल आप खाओगे, यहाँ पर वो कहता है। इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर बिफोर यू ऑल। याकूब कहता है कि
इसके अंदर जुबान के अंदर, जुबान तो एक नर्क की आग से जलती रहती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रेयर में जो जुबान परमेश्वर के सामने अधिक चलती है, उस जुबान में नरक की आग नहीं, पवित्र आत्मा की आग होती। इट्स क्रिस्टल क्लियर, ये बात सत्य है। लेकिन जो जुबान खुदा के सामने नहीं चलती ना, वो जुबान नरक की आग से ही भरी रहती है। आज हम सभी को ये बात समझने की आवश्यकता आ पड़ी है कि दरअसल आज हम अपने कैसे शब्दों का प्रयोग अपने घरों में कर रहे हैं, और यदि कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो उनके पीछे कैसा आत्मा है। क्योंकि इस बात का याद रखिएगा, आपके चरित्र का 80% जो आपका कैरेक्टर है वो पता लगता है आपके बात करने के तरीके से, आपकी जुबान से। और बाकी 20% कैसे पता लगता है? आपके चाल चलन से, आपकी आंखों से, आपके देखने के तरीके से, आपके हैंड जेस्टर से। यू नो बाकी का 20% ऐसे पता लगता है। तो आज इस बात को हमें सोचने और समझने की जरूरत है, हम कैसे शब्दों का प्रयोग अपने घरों में कर रहे हैं। आई होप आपने जो है इस चीज से इंसाइट पाई। वचन ऐसा बताता है कि प्रभु ने अलाउ किया कि ये जो जकरिया है 9 महीने तक मौन रहे, यू नो क्योंकि फेथलेस वर्ड बोल रहा था। इसके पास एग्जाम्पल था कि जिस परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल की उम्र में भी बेटा दिया, वो मेरे को नहीं दे सकता है क्या? और उसके बाद भी ये फेथलेस वर्ड बोल रहा था, ऐसे शब्द बोल रहा था जिनमें विश्वास नहीं था। एंड दैट इज वाई गॉड अलाउड हिम टू बी साइलेंट फॉर नेक्स्ट 9 मंथ। अगले 9 महीने के लिए तो चुप रहे। यदि आप सही शब्दों को नहीं निकाल सकते तो बेहतर है आप चुप रहकर कुछ सीख लीजिए कि सही शब्दों को कैसे निकालना है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम योर माउथ। परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से निकालना सीखिए, बोलना सीखिए। हर वक्त जब भी कभी परिस्थिति सामने दिखती है ना, कि उलट बात दिखता है कि यार मैं कैसे चुकाऊंगा अपने घर का रेंट, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। सैमुअल में लिखा है, सैमुअल कहता है कि यहो ये एक पत्थर रखकर कहता है, और उसको उस स्थान का नाम रखता है एबेनेजेर, जिसका अर्थ है यहोवा ने अब तक हमारी सहायता की। बोलना सीखिए अपने मुंह से। वट यू प्रोसीड फ्रॉम योर माउथ विल इफेक्ट योर एनवायरमेंट। जो आप अपने मुंह से निकालोगे ये आपके एनवायरमेंट को इफेक्ट डालेगा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। एक बार मेरे पापा की नौकरी छूटी थी। मेरे पापा किचन में थे और कह रहे थे कैसे चलेगा सब कुछ, हमारा खर्चा वगैरह सब। और सॉरी, मैं किचन में था, वो कमरे में थे, और वो सब ये कह रहे थे। और मैं डैडी के पास गया, मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा, और बहुत पहली बात है, और मैंने उनसे एक बात कही, जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में करता है उन्हें वह जानता है, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में हमारी आशा को वह पूरी करेगा। अब सुनिए इस बात को, सोचिए अगर वहां पर वो नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे थे, मैं भी अगर वैसे ही लग जाता, मैं भी सोचने लग जाता, नो सर, गिव द होप, गिव द होप, वी आर द डिसेंडेंट ऑफ होप। हम आशा के वारिस हैं, हम आशा देते हैं, हम फेथलेस, हम अविश्वास से भरे हुए नहीं है। समझ पा रहे हैं? हमें जो आत्मा दिया गया है वो विश्वास का आत्मा दिया गया है, पॉल कहता है, क्योंकि हम में विश्वास का आत्मा है, इसलिए हम भी विश्वास के शब्द बोलेंगे, और उन शब्दों को अपने मुंह से बोलेंगे और अपने आंखों से होता हुआ देखेंगे भी। यस, इन जीसस नेम आई टोटली बिलीव। क्योंकि यहाँ पर लिखा है जो इसका उपयोग करना जानता है, नीति वचन में लिखा है, वो इसका फल भोगेगा, इसका फल हमें भोगना होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ ये सब बातें आपके लिए लाभकारी रही और आपको प्रभु ने डायरेक्शन दी, और हम सभी को प्रभु बदल रहा है, महिमा से महिमा में लेकर आ रहा है। बीते कुछ सालों में मैं भी बहुत सारे गलत शब्द अपने मुंह से निकाला करता था, अपने अपने लिए, अपने घर के अंदर। इवन अपनी मम्मी से भी मेरे को बोलने की तमीज नहीं थी, लेकिन प्रभु ने मेरे को तब्दील किया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु आपको तब्दील करने में, यदि आप आज अपनी इस कमजोरी को, अपनी जुबान को, अपने मुंह को खुदा के सामने लेकर जाओ, तो प्रभु मूसा के समान आपसे कहेगा कि मैं तेरे मुख के साथ रहकर तुझे बताऊंगा तुझे क्या सिखलाना है। कि प्रभु ने मूसा को ये शब्द कहा था, जब वो अपने मुंह को
खुदा के सामने लेकर गया था, तो प्रभु उससे कहता है, मैं तेरे मुंह के संग रहकर तुझे सिखाऊंगा, तुझे क्या बोलना है। अंडरस्टैंड गॉड इज विथ यू। प्रभु, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आइए हम एक प्रेयर करते हैं। तुम महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु। मैंने कितनी बार हमारे ही मुंह से अपने ही लिए, अपने घर वालों के लिए नकारात्मक बातें बोल जाती हैं। प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से आज उन सारे शब्दों को कैंसल करते हैं, रेनाउंस करते हैं प्रभु। कैंसल करते हैं जो गलत बातें, जो गलत शब्द हमने अपने और अपने परिवार के लिए बोले थे, कैंसल कर देते हैं यीशु के नाम से। और प्रभु जी, ये विश्वास करते हैं कि खुदा बाप, हम विश्वास के वारिस हैं, हम आशीषों के वारिस हैं प्रभु। आगे से हमारे जीवन में आशीष ही आशीष हम प्राप्त करेंगे खुदा बाप, चाहे वो आत्मिक रूप से हो, चाहे भौतिक रूप से हो। आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन। प्रभु आपके साथ है और वो आपसे प्यार करते हैं। एक बार फिर से आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।